हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूं। इसमें आप लोग देखेंगे, सुनेंगे कि श्री गणेश भगवान का जन्म कैसे हुआ, इसके माता पिता कौन है। तो दोस्तों, श्री गणेश भगवान को जन्म तो लगभग सभी जानते हैं, फिर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं मम देव देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजं चारुभक्षणं उमासुतं सौविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति नवग्रह शांति पृथ्वी शांति। तो दोस्तों, हिमाचल राजा के दो पुत्री थी। एक का नाम गंगा जी था और दूसरी का नाम पार्वती था। जब माता पार्वती शादी विवाह करने योग्य हो गई तो वह जंगल में जाकर के तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते बहुत दिन बीत गए। शास्त्रों में वर्णित है कि माता पार्वती 87,000 वर्ष जंगल में रहकर, फल फूल खाकर, जंगल के पत्ते चबाकर तपस्या की है। और शंकर भगवान इधर कैलाश पर्वत पर वो भी समाधि में लीन थे। जब शादी करने का योग बन रहा था तब जो है माता पार्वती ने यह जानकर कि अब शंकर भगवान मेरे से मिलने वाले हैं, तब माता पार्वती ने क्या किया कि जिस आश्रम में रहती थी उस आश्रम में, उस गुफा के अंदर स्नान करने के लिए जाने वाली थी। तब सोचा कि गुफा के दरवाजे पर दूसरा कोई मैं स्नान करूंगी तो न आ जाए, इसलिए माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल को छुड़ाकर श्री गणेश भगवान को एक पुत्र रूप में निर्मित किया, जन्म दिया। तो जब एक पुत्र का निर्माण किया तो पुत्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, तुम मुझे किस लिए जन्म दी है सो बताओ। तो दोस्तों बोली कि हे पुत्र, मैं स्नान करने के लिए अंदर जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर पहरा दो, कोई अंदर ना आवे। इस बात को सुनकर श्री गणेश भगवान ने कहा कि माता, मैं अपनी प्राण देकर भी तुम्हारे वाणी की रक्षा करूँगा, तुम्हारे बात को मानूंगा। तब जो है श्री गणेश भगवान माता पार्वती के घर के दरवाजे पर विराजित हुए और माता भीतर जाकर के स्नान करने लगी। स्नान करके वह पूजा पर बैठ गई।
जब पूजा पर बैठ गई, इधर शंकर भगवान का ध्यान टूटा तो शंकर भगवान का ध्यान टूटा तो वह जहाँ पार्वती पूजा में लीन थी वहाँ शंकर भगवान जाने लगे। चलते चलते उस दरवाजे पर पहुँचे जहाँ माता पार्वती तपस्या कर रही थी। जब दरवाजे पर पहुँचे तो शंकर भगवान ने देखा कि एक बालक दरवाजे पर पहरा दे रहा है। शंकर भगवान ने पूछा कि तुम बताओ कौन हो। श्री गणेश भगवान ने कहा कि तुमको इससे क्या मतलब, तुम यहाँ से जाओ। शंकर भगवान ने तो सब जानते थे, फिर भी पूछ रहे थे, बताओ तुम कौन हो। श्री गणेश भगवान ने कहा कि तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर भी शंकर भगवान बोले, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। श्री गणेश भगवान ने कहा कि मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। तो शंकर भगवान बोले, तुम क्यों नहीं जाने दोगे। तो मैं इसलिए नहीं जाने दूंगा कि मेरी माँ स्नान कर रही है, तुम अंदर जा नहीं सकते। शंकर भगवान बोले कि नहीं, मैं अंदर जाऊंगा। तब जो है शंकर भगवान और श्री गणेश भगवान में युद्ध होने लगी। शंकर भगवान जाने के लिए युद्ध कर रहे थे और श्री गणेश भगवान अंदर ना जाने के लिए युद्ध कर रहे थे। दोनों में बहुत विचित्र युद्ध हुआ। श्री गणेश भगवान शंकर भगवान से हार नहीं रहे थे। तब शंकर भगवान फिर कैलाश को लौट गए और वहाँ जा कर के ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि सभी देवताओं को आवाहन किया और जा कर के बुला करके पूछे कि जाओ, पार्वती जहाँ तपस्या कर रही है वहाँ एक विचित्र लड़का है, वह दरवाजे से हट नहीं रहा है, जा कर के उनको हटाने का प्रयास करो। तब जो है ब्रह्मा विष्णु शिव जी, ब्रह्मा विष्णु और इंद्रादि देव सभी देवता, तीनों लोग 14 भुवन के सभी देवता जाकर श्री गणेश भगवान को मनाने लगे और कहने लगे कि श्री गणेश भगवान भोलेनाथ को अंदर जाने दो। इस पर श्री गणेश भगवान क्रोधित हो गए और बोले कि मैं किसी को नहीं जाने दूंगा, मेरी माँ स्नान कर रही है। तब जो है ब्रह्मा और विष्णु देवता इंद्र सभी देव उसे स्तुति करते हैं, फिर भी श्री गणेश भगवान नहीं मानते, वो जाने नहीं देते। तब जाकर के ब्रह्मा और विष्णु इंद्रदेव कैलाश पर्वत पर जाकर के बताए कि वह तो लड़का बड़ी हठी है, वो दरवाजे से हट नहीं रहा है। तब शंकर भगवान क्रोधित हो गए और बोले कि अब उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तब जो है ब्रह्मा विष्णु शिव उस फिर गुफा के दरवाजे पर पहुँचे और तीनों आदमी बोले कि हे बालक, तुम हट जाओ। लेकिन बालक ने तनिक भी नहीं सुना और वह नहीं हट रहा था। तब जो है इस बालक को देखकर और नहीं किसी से हार रहा था, इस बालक की वीरता देखकर ब्रह्मा विष्णु चकित हो गए और तब जो है विष्णु भगवान
अपना चक्र छोड़े, फिर भी श्री गणेश भगवान ने चक्र को विफल कर दिया। विष्णु भगवान ने ब्रह्मास्त्र छोड़े, फिर भी ब्रह्मास्त्र को भी श्री गणेश भगवान ने विफल कर दिया। इंद्र भगवान ने अपना वज्र छोड़ा, फिर भी श्री गणेश भगवान ने विचलित नहीं हुए, वे उसे भी विचलित कर दिए। और तब जो है शंकर भगवान अपना त्रिशूल चलाए तो भी वह त्रिशूल वापस लौट आया, वो भी विफल हो गया। ब्रह्मा विष्णु इस बालक के बलशाली और शक्ति पर आश्चर्यचकित होने लगे कि यह कौन ऐसा बालक है जो यह इसका नाश नहीं हो रहा है। तब जो है ब्रह्मा विष्णु शिव ने योजना बनाई श्री गणेश भगवान को मारने के लिए। तब जो है नवग्रह में शनि देव को बुलाए गए और बोले कि हे शनि देव, इस लड़के को संहार करना है। तब जो है शनि देव भगवान से ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु भगवान बोले, फिर भी शनिदेव भगवान ये बात नहीं स्वीकार रहे थे कि मैं श्री गणेश भगवान को वध करूंगा। वो बोले, शनिदेव भगवान बोले कि हमें वध करने पर पाप लगेगा, मैं मुख माता पार्वती को कैसे दिखलाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ब्रह्मा विष्णु बोले कि हे शनिदेव भगवान, अगर इस लड़के को वध नहीं किया जाएगा तो ब्रह्मा विष्णु शिव सभी ये तीनों लोग 14 भुवन सभी नष्ट हो जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। तब शनिदेव भगवान ने कहा कि ऐसा क्या बात है जो इस लड़के में इतनी शक्ति है जो वह सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि श्री गणेश भगवान का गणमूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, जिसको हम लोग सतैसा कहते हैं। तो सतैसा में जो लड़का जन्म लेता है तो वह लड़का जन्म लेने वाला स्वयं नहीं रहता, नहीं तो उसके माता पिता नहीं रहते। तो माता पिता ही नहीं रहेंगे तो सृष्टि कैसे रहेगी। तो ब्रह्मा विष्णु शिव से सृष्टि है, अगर इसको नष्ट नहीं किया जाएगा तो पूरी सृष्टि ही नष्ट, ये तो ब्रह्मा विष्णु शिव को ही मार देगा। तो पूरा जो है सृष्टि ही प्रलय हो जाएगी। इस बार करुणा विनय करके शनिदेव भगवान को मनाया गया। तो बोले कि हम जो है वध नहीं करेंगे। ब्रह्मा विष्णु शिव बोले कि तुमको वध नहीं करना है, तुम त्रिशूल पर अपना वक्र दृष्टि डाल दो और शंकर भगवान चला देंगे, इसी से इसका मृत्यु हो जाएगा। इतना बात सुनते ही शंकर भगवान के त्रिशूल पर श्री शनिदेव भगवान ने कुछ दूरी पर जाकर के त्रिशूल के ऊपर अपना वक्र दृष्टि डाल दिए। वक्र दृष्टि पड़ते ही श्री गणेश भगवान पर जब त्रिशूल चलाए तो श्री गणेश भगवान का धड़ से सर अलग हो गया और ब्रह्मांड में जाकर लुप्त हो गया। इस पर माता पार्वती ने जान गई, वह क्रोधित रूप में दरवाजे के बाहर निकली और
बाहर निकल करके बहुत क्रोधित हुई और बोली कि मैं तीनों लोक 14 भुवन को अभी नष्ट कर दूंगी, नहीं तो मेरे पुत्र को जिंदा करो। इस पर ब्रह्मा विष्णु शिव जी विनय करने लगे कि हे भगवती, हे देवी, तू ऐसा मत करो, तुम्हारे लड़के को हम लोग जीवित कर देंगे। तब जो है हम संक्षेप में कथा कह रहे हैं दोस्तों, नहीं तो ये तो 2-4 घंटा में भी नहीं होगा। तब जो है विष्णु भगवान ने चक्र छोड़ा और जंगल में माता पार्वती की एक और पुत्र था हाथी के रूप में, जो चक्र सुदर्शन ने उसी हाथी का मुड़ी काट करके लाकर श्री गणेश भगवान के धड़ से जोड़ दिया गया। इसलिए माता पार्वती के 2 पुत्र थे और दोनों एक ही शरीर में देखे जाते हैं। एक गजराज के रूप में उसका मस्तक लगा है, एक गणेश के रूप में धड़ पर गणेश जी के धड़ पर गजराज के मुंड लगे हैं। इसलिए माता पार्वती के गोद में बैठाया गया, तब जाकर के माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ। और तब जाकर के जो है पार्वती से शंकर भगवान मिले और सप्तऋषिगण को बुलाया गया और माता पार्वती से शादी करने के लिए हिमाचल राजा के घर सप्तऋषिगण को भेजा गया और भेज करके जो है शंकर भगवान के शादी विवाह करने का आयोजन शुरू होने लगा। सभी देवी देवता, तीनों लोक 14 भुवन के सभी देवी देवता आए और शंकर भगवान के कैलाश पर्वत से बरात ले जाकर हिमाचल राजा के यहाँ श्री गणेश पूजा किए और शंकर जी पार्वती जी के साथ में शादी हुआ। और फिर जो है हिमाचल राजा के यहाँ से विदाई हुई और कैलाश पर्वत पर शिव जी और माता पार्वती विराजमान हुए और फिर वे लोग वहीं अपना जीवन रहने लगे और पूरे सृष्टि को रचने लगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कहने से जल्दी समाप्त नहीं होगा, इसलिए मैंने जल्दी संक्षेप में ही कहे हैं। और हम सब देवी देवता सभी के ऊपर नक्षत्र ग्रह का प्रभाव पड़ता है, इसलिए 27 ग्रह में श्री गणेश भगवान का जन्म हुआ था, इसीलिए उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी। ये शिव पुराण में लिखा गया है दोस्तों। और जो भी मैं बात कहता हूँ शास्त्रीय कहता हूँ, कुछ अपने से मिला जुला करके नहीं कहता। तो दोस्तों, मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ आप लोगों के चरणों में। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोट बार नमस्कार प्रणाम करता हूँ।